अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और सर्दी है तो फिर ज़ाहिर है नाश्ता जो है ना बड़ा ज़बरदस्त करने को मिल जाता है। तो वैसे तो जो है ना खुश्क रोटी से भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं ना तब दिल करता है इंसान का कि पराठे हो। और आज तो वैसे भी मेरा जो नाश्ता ना वो 2 in 1 हो गया कि इसमें मैं साथ में शलजम का सालन भी रखा हुआ है और साथ में मैंने रखे हुआ है साग का भी, क्योंकि साग भी था और शलजम का भी था। तो जो है ना मैंने कहा चलो मिक्स करके तो इसको खाते हैं, और दोनों ही अमेजिंग होते हैं पराठे के साथ। और इतना मेरा दिल करता है ना कि पराठे के साथ ही ये दोनों सालन खाने का। तो बस इसलिए मुझे तो पसंद है, मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद है, हमारे घर में सबको ही बड़ा पसंद है साग। और कुछ लोगों को होता है कि नहीं पसंद होता, लेकिन हमारे घर में तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद है। और फिर उसके बाद हमने ना थोड़े से माल की पैकिंग कर ली थी, और ये जो पीनट है ना इसकी चुनाई हो रही है खाने के लिए, क्योंकि इसका ना बड़ा ज़बरदस्त सा एक इसके पीछे रीज़न है। जब सर्दी होती है ना तो जो निम्को आती है उसमें जो पीनट होती है वो बहुत ताज़ा फ्रेश पीनट होती है, और वो खाने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। जो रोस्टेड होती है ना, हालांकि दूसरी का भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो रोस्टेड होती है उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर इसलिए ना बाबा खा रहे थे चुन चुन के। और मेरे बाबा की ये रूटीन होती है, मतलब ये आदत है कि वो ऐसे नहीं खाते। हम तो अगर कभी दिल करे ना तो बीच में काम करते करते पकड़ के खा लिया, लेकिन अब्बू ऐसे नहीं करते। उन्होंने अगर खाना है तो पहले ही खा लेना है, बाद में काम करते वक्त नहीं। तो बस इसीलिए वो चुन के ना तो खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम भी अपनी सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, कार्ड वगैरह अपने पास रख लेते हैं, ताकि जैसे जैसे पीस आते जाएं तो हम लगाते जाएं। ये मेरी और बाबा की रेस होती है कि वो ज़्यादा माल पैक करते हैं या मैं ज़्यादा स्टिकर लगाती हूँ। तो फिर हम ना रेस लगा के एक किस्म का काम कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना बाबा तो हमने उनको कम माल पैक करके काफ़ी देर पहले दे दिया था, वो चले भी गए थे। और फिर आज अम्मी ने ना सुबह सुबह के टाइम पे लगाई मशीन, और सीन ऐसा हुआ कि अम्मी का प्रोग्राम बढ़ गया क्योंकि बिजली बंद हो गई हमारी। आज सारा दिन बिजली बंद होनी थी, और पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब हुई तब पता चल गया कि भाई आज तो हमारी बिजली बंद होनी है। और बिजली हमारी आई थी 2 बजे के बाद। तो लेकिन अम्मी ने फिर भी जो है ना मशीन लगा दी, तो क्योंकि लगाई हुई थी एक उन्होंने चक्कर जो है ना तैयार करके उसमें रखा हुआ था और ऑन भी की हुई थी। तो साथ ही 8 बजते साथ ही बिजली बंद हो गई। तो खैर फिर जब वो आई फिर हमारा पूरा परागा हुआ, फिर हमने थोड़े बहुत धोए। ये पहला जो परागा है ना ये हमारा धुल गया था, तो फिर अम्मी कहते हैं चलो इसको जो है ना छत पे डाल आते हैं। और नीचे इतनी धूप भी नहीं रही थी, तो कपड़े भी पूरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब ऊपर बन गया ना तो उसकी वजह से छाँव जल्दी आ जाती है नीचे। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो आधे कपड़े जो है ना ऊपर डाल देते हैं और आधे कपड़े जो हैं वो हम नीचे डाल देते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये अच्छे से जो है ना खुश्क नहीं होंगे, तो ऊपर धूप में ही कर लेते हैं। कपड़े भी हमने बहुत ज़्यादा जमा किए हुए थे, तो बिजली वालों में ने भी ना हमारा काम ख़राब कर दिया, वरना हमारा एक दिन में हो जाना था। अब हमें कल फिर धोने पड़ेंगे, और आज जो है ना आज भी थोड़े बहुत चलो धुल ही जाएंगे। तो जब तक सोना नहीं है ना तब तक अम्मी ने धोते रहना है इनको। और ये जो बच्चे आ रहे हैं ना बड़े शैतान है, इनको मैंने इतना मना किया कि नहीं करो नहीं करो। तो जो छोटे टॉमी है ना उनको ये छेड़ रहे थे, तो मैंने कहा अगर इनकी माँ आ गई ना तो तुम लोगों को इसने बता देना कि कैसे छेड़ते हैं बच्चों को। तो लेकिन ये भी बाज नहीं आ रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है वो आई नहीं, वरना उसने ना इनको इनकी दौड़ें लगवा देनी थी। छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, छत पे आने के ना बड़े फ़ायदे होते हैं, बंदा वो कुछ देख लेता है जो उसने कभी ना देखा। अब यहाँ पे बच्चे झगड़ रहे हैं, इनको आप जितना मर्ज़ी मना कर लो इन्होंने मना नहीं होना। तो बस ऊपर से आवाज़ें देते रहूँगे लेकिन फिर भी मना नहीं होंगे। तो फिर आके तो थोड़ी सी धूप सेकनी होती है, ये टॉमीज़ देखने होते हैं, बड़े नज़ारे होते हैं छत के ऊपर बड़े बड़े तोहफे देखने को मिलते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है छत पे आके। लेकिन ऐसे होता है ना कि टाइम नहीं होता कभी कभार इतना, तो नहीं आया जाता रोज़ के रोज़ ना। और यहाँ पे देखें खेत कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे धुंध पड़ी हुई है, और दूर दूर ना थोड़ी थोड़ी है धुंध। दिन सुबह सुबह तो इतनी होती नहीं है, और इस टाइम पे इतनी नज़र आ रही होती है। खैर अभी हम जो है ना कपड़े डाल के फिर नीचे चले जाएंगे, फिर खाने पीने का कुछ सोचते हैं कि आज क्या बनाएंगे। तो चलें जी, मिलते हैं अब नीचे जाके।
और जी फिर हम छत से आ चुके हैं नीचे। और ये था कि फिर खाने का भी कुछ प्रोग्राम बनाना था क्योंकि बाबा भी आने वाले हैं, तो फिर उन्होंने आते ही बोलना था कि क्या बनाया है। तो आज हम ना कपड़े धोते धोते लेट हो गए थे क्योंकि फिर बाद में जल्दी जल्दी धो के सुखा के छत पे डाल के तो ये काम भी शाम तक ख़त्म करना था। तो फिर अम्मी कहती हैं कि तुम ऐसे करो कि चावल बना लो अपने लिए, मैं और तुम चावल खाएंगे क्योंकि साथ में जो है ना हमारे होगा साग। और कुछ लोग नहीं खाते होंगे साग के साथ चावल, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैंने बहुत खाए हैं साग का चावल, शलजम के सालन के साथ चावल खाए हैं, आलू गोभी के सालन के साथ भी चावल खाए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे सालन जो खुश्क होते हैं उनके साथ चावल मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने अपने और अम्मी के लिए चावल बना लिए थे थोड़े से, और आटा हमारा सुबह का पड़ा हुआ था। तो अम्मी कहती हैं कि चलो 2 रोटियां बन जाएंगी, 2 रोटियां अब्बू के लिए बना लो और साथ में हम साग तड़क लेते हैं, साग के साथ वो रोटी खा लेंगे और हम जो है ना चावल खाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। तो जी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे 2K सब्सक्राइबर बस होने ही वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरा दिल है टास्क पूरा हो जाए, फिर हम 2K पे भी पार्टी रखेंगे भाई, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऐसा करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को भी पूरा देखें ताकि हमारी जो है ना एक स्ट्रॉन्ग सी फैमिली बन जाए। और मेरे अब्बू पूछ रहे थे कि तुम्हारे अभी 2K नहीं हुए, तो मैं कह रही थी नहीं अब्बू अभी तो नहीं हुए। तो अब आपकी मेहरबानी है, आप कर दें सब्सक्राइब क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब अब्बू पूछें तो मैं बोलूँ कि मेरे तो 2K से भी क्रॉस हो चुके हैं। तो बस अभी तक तो ये मेरा ख्वाब ही है, तो जल्दी से पूरा कर दें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और देखें जी बातें करते करते ना हमारा तड़का भी तैयार हो गया है तकरीबन। उसमें अम्मी नमक मिर्च डाल रहे हैं और मैं साथ साथ रोटियां बना रही हूँ। और बातों में मैं इतनी मगन थी, मैंने वीडियो भी नहीं देखी और मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये मेरी दूसरी या पहली रोटी है। लें जी ये दूसरी अब आई है, वो पहली थी। तो ये जो है ना साथ में तड़का भी साग का भी तैयार हो रहा है। तो मैंने अम्मी को बोला कि आप जो है ना साथ में साग का तड़का लगा लें, मैं रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना छत पे जा जा के आ और सर्दियों का अभी है भी दिसंबर चल रहा है तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो मैंने कहा अम्मी आप ऐसा करें कि आप ये कर लें साग को तड़का लगा लें, मैं जो है ना साथ में रोटियां बना लेती हूँ। अभी पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, मैंने वो जो छोटा ब्लैंकेट नहीं होता पतले वाला जो गर्मियों में यूज़ करते हैं वो मैंने ऊपर लिया हुआ था स्टार्टिंग में जब मैं चावल बना रही थी, क्योंकि जब मैं नीचे आई थी मुझे इतनी सर्दी लग रही थी शदीद किस्म की। तो मैंने ना बस उसी के साथ गुजारा, मैंने कहा ऊपर ये ले लेती हूँ थोड़ा सा हो जाएगा। मैं कहती चादर ले लो, मैंने कहा चादर से क्या बनेगा दिसंबर है। तो खैर फिर जब बंदा चूल्हे के आगे खड़ा हो जाता है ना रोटी छोटी बनाने लग जाता है तो तब सर्दी एकदम से गायब हो जाती है मेरे ख्याल से। तो बस फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, फिर मैंने उतार दिया था रोटियां तो उससे बननी नहीं थी। और जी फिर फाइनली हमारे जो है ना चावल भी रेडी हो चुके हैं। और ये भी जिस दिन हमने चावल अलग और रोटियां अलग बनाई होती हैं ना तो हम बाबा के आने से पहले ही खाना खा लेते हैं और फिर जब बाबा आते हैं उनको रोटी दे देते हैं। तो वैसे तो हम अलग अलग नहीं खाते, लेकिन जब हमने ऐसे बनाया होता है ना तब हम ज़रूर अलग अलग खाते हैं। तो जी बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।